चश्मा हटाओ साहब का, वो मैगजीन भी। डैडी उठिए, चाय तैयार है। डैडी डैडी अब उठिए भी, चाय तैयार है। मालूम है कितने बज रहे हैं? डैडी डैडी चाय, डैडी डैडी चाय, डैडी डैडी। डॉक्टर शर्मा को फोन करो। शाम को कब लौटोगे? क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम तो गुस्सा हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझ में वो बात नहीं रही। नहीं नीता, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, तुम जानती हो कि मैं कितने दिनों के बाद घर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें घर जाने से कब रोका? तुम्हें रोकने का तो मुझे कोई हक भी नहीं है। लेकिन विक्रम, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे ऐसा लगता है जिस जीवन साथी की मुझे हमेशा तलाश थी वो मुझे मिल गया है। मैं जानती हूँ तुम कभी भी पूरी तरह मेरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ रह के मुझे कितना सुकून मिलता है। जब तुम मेरे पास नहीं होते तो हमारे साथ बिताए पल पल में याद रखती हूँ। लेकिन विक्रम, जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ यादें काफी नहीं होती। देखो नीता, अक्सर इंसान चाहता कुछ है और होता कुछ और है, लेकिन फिर भी उसे हालात के साथ समझौता करना पड़ता है। और मेरी मजबूरी तुम अच्छी तरह जानती हो। हेलो, नीता मल्होत्रा स्पीकिंग। हाँ, विक्रम है जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं मिसेस विक्रम जायसवाल बोल रही हूँ। किसका फोन है? तुम्हारी वाइफ। नेहा? उसे का नंबर किसने दिया? तुमने यहाँ किसे फोन किया? मजबूरी थी विक्रम। कैसी मजबूरी? डैडी गुजर गए। मैंने सोचा था तुम आर एम जायसवाल के बेटे हो, तुम में आर एम जायसवाल की सोच समझ होगी, लेकिन मैं गलत था। यू हैव डिसअपॉइंटेड मी। सिटी टाइम मेरे जीते जी तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आइंदा सिटी टाइम्स का नाम भी तुम्हारे जबान पर नहीं आना चाहिए। मेरी, सिर्फ मेरी मिल्कियत है। मैंने तुम्हें आधा घंटा दिया था, पूरा हो चुका। बेहतर है तुम सिटी टाइम की तरफ से अपना ख्याल हटा दो और किसी और तरफ लगा दो, और मेरा कीमती वक्त इस तरह बर्बाद मत करो। मैं गोला। सिटी टाइम्स अब किसी की जागीर नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद है। हमें इसे आरएम के पुराने लिबासे से निकालकर एक नया रूप देना है। इसे कामयाबी की उस शिखर पर पहुंचाना है जहां हर जगह, हर शहर सिर्फ सिटी टाइम्स का नाम हो।
सिटी टाइम्स अब मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। अब दुनिया मुझे मेरे नाम से जानती। तुम देखना रमेश, अब जब कोई जायसवाल का नाम लेगा तो उसका मतलब आरएम जायसवाल से नहीं होगा, बल्कि विक्रम जायसवाल से। विक्रम जायसवाल। ए, किन ख्यालों में खोए हो? मैं अपने सपनों को साकार कर रहा था। जानती ही नहीं था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे सामने इतनी जल्दी आकर खड़ी हो जाएगी। सिटी टाइम्स इज माइन। सिटी टाइम्स से क्यों? तुम्हारे डैडी की हर चीज के अब तुम अकेले मालिक हो। यस नीता, यस। अब सब कुछ मेरा है। अब कोई अड़चन नहीं है, कोई दीवार नहीं है। King is dead. And I'm the king now. विक्रम जायसवाल is the king. हाँ, मैं सारे बंधनों से मुक्त हो चुका हूं। नहीं विक्रम, अभी भी एक बंधन हमारे बीच दीवार बन के खड़ा है। कौन? तुम्हारी पत्नी नेहा। हाँ, अरे उस दीवार की मेरी नजर में कोई कीमत नहीं है। वो तो आरम की मौत के बाद कब की टूट के बिखर चुकी होगी। और मैं विक्रम, where do I fit into your future plans? नीता, अगर उस समय तुमने मुझे संभाला नहीं होता तो मैं टूट के बिखर चुका होता। एक तुम ही तो हो जिसने मुझे आज तक समझा है। मेरे एहसास, मेरे जज्बात को तुमने मजबूती दी है। तुम हमेशा मेरे करीब रहोगी। नहीं विक्रम, अब शायद तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं है। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है। कैसी बातें कर रही हो नीता? तुम्हारी जगह जो मेरी जिंदगी में है वो कोई नहीं भर सकता। देखो विक्रम, मैं जानती हूँ तुम अब तक बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने तुम पे कभी कोई दबाव नहीं डाला। आई नेवर ट्राई टू प्रेशराइज यू। लेकिन अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, एंड आई वॉन्ट यू टू मेक अ डिसीजन। What kind of a decision? विक्रम, मैं अब दूसरी औरत बन के रहना नहीं चाहती। समाज और लोगों के ताने सहने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। I do not want to be known as your mistress all my life. मुझे भी इज्जत से रहने का हक है, और अगर ये हक तुम मुझे नहीं दे सकते तो तुम कहना क्या चाहती हो? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? विक्रम, मैं तुम्हें तुम्हारी जायदाद का वारिस देना चाहती हूँ। I want to be known as Mrs. Vikram Jaswal. बस इतनी सी बात। और इसके लिए तुमने इतने ढेर सारे आंसू बहा दिए? अरे पगली, मैं तो खुद तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। हाँ, तुम ही बताओ, तुम शादी करोगी मुझसे? लेकिन तुम्हारी उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। बस तुम्हें मुझे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा उससे डिवोर्स लेने के लिए। हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ। तुमने यहाँ किस लिए फोन किया? एडवोकेट कृष्णन तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो उसे यहाँ का नंबर दे दिया होता। मैं उन्हें वहाँ का नंबर देकर अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहती थी और ना ही शर्मिंदा होना चाहती थी। अब इसमें शर्मिंदा होने की कौन सी बात है? एक औरत के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की क्या बात है कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ दिन बिता रहा है। तुम हद से बाहर जा रही हो नेहा। नहीं, मैं आपको आपकी हद याद दिला रही हूँ। ये रहा बिल मिस्टर विक्रम। विल? लेकिन विल बनाने की उन्हें जरूरत क्या थी? मैं उनकी हर चीज का मालिक हूं। सो तो है, और इस बिल में भी तो यही सब कुछ लिखा है। तो फिर उसे लिखवाने की क्या जरूरत थी? आरएम की मर्जी यही थी। एंड देन आई एम नॉट पेड टू आस्क क्वेश्चंस मिस्टर विक्रम। पहेलियों में बात मत कीजिए मिस्टर कृष्णन। आप मुझे सिर्फ यह बताइए कि अपनी इस जायदाद में उन्होंने और किस किस को हिस्सेदार बनाया है? वैसे तो उन्होंने सब कुछ आप ही के नाम कर रखा है, सारे बिजनेस, मकान, शेयर्स, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग। दैट्स इट? और इसलिए उन्होंने ये विल बनाई? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। एक मिनट। सिटी टाइम्स उन्होंने मेरा नाम किया कि नहीं? हाँ भी और नहीं भी।
मतलब सिटी टाइम्स तो आप ही का है, लेकिन इसको हासिल करने के लिए आपको एक कंडीशन पूरी करनी होगी। कंडीशन? हाँ, बड़ा ही अजीब सा क्लॉज है। मुझे याद है जब उन्होंने मुझसे ये कहा था तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था। Now will you please tell me what the damn thing is? सिटी टाइम्स आपको 1 साल के लिए चलाने के लिए दिया जाएगा ऑन ट्रायल बेसिस। इस 1 साल के अंदर अगर सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन डेली टेलीग्राफ के सर्कुलेशन को एक बार भी क्रॉस कर जाता है तो फिर सिटी टाइम्स आपका हो जाएगा हमेशा के लिए। और अगर आप ऐसा ना कर सके तो फिर सिटी टाइम्स को डेली टेलीग्राफ के मालिक मिस्टर अरुण खेतान को बेच दिया जाएगा। It was too good to be true. मैं जानता था वो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। पिछले 20 सालों में कभी भी सिटी टाइम्स का सर्कुलेशन टेलीग्राफ को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन अब मुझे यह काम 1 साल में करना है। 1 साल में damn him! ये वसीयत नहीं सिर्फ एक दिखावा है। मरने के बाद भी उन्होंने मुझे अपने बनाए हुए चक्रव्यूह से आजाद नहीं किया। मिस्टर विक्रम, आप शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। न्यूज़पेपर को बेचने से जो पैसे आएंगे आप उससे दूसरा न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। मिस्टर कृष्णन, आज के दौर में न्यूज़पेपर शुरू नहीं किया जा सकता। इट हैज टू बी देयर। न्यूज़पेपर लोगों की एक आदत होती है, उनकी जिंदगी, उनके परिवार का एक हिस्सा होता है। सिटी टाइम्स हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं इसे और भी कामयाब बना सकता था, लेकिन मिस्टर RM जायसवाल को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन आप अब भी ऐसा कर सकते हैं मिस्टर विक्रम। 1 साल तक सिटी टाइम्स आपके पास है। 1 साल में अगर आपने कुछ सुन लिया मैंने और समझ भी लिया। मिस्टर RM जायसवाल, आपका यह चैलेंज मुझे कबूल है। सिटी टाइम्स को पाना मेरी जिंदगी का मकसद है, लेकिन आपने मुझे उसे जंजीरों में जकड़ कर दिया है। अगर आपकी ये जिद है तो मैं भी अपनी जिद पर अटल हूं। इन जंजीरों को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकालूंगा। मैं अब समझा कि इस वसीयत को तैयार करने में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ था। तुमने और RM जायसवाल ने मिलकर मुझे इन जंजीरों में जकड़ा है। विक्रम, कभी तो अपनी इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलो और ये जानने की कोशिश करो कि एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है। अरे ये चाहती है ये। इस विल में ऐसा क्या लिखा है जिसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार मान रहे हो? Now don't play games with me, नेहा। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस विल में क्या लिखा है। ये सिटी टाइम्स, डैडी और तुम्हारे बीच। सिटी टाइम्स तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। रही जायदाद की बात, तो ये आधी जायदाद वाली बात तुम नहीं लिखाई होगी। आधी जायदाद? हाउ इनोसेंट। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे खिलाफ तुम इतना बड़ा षड्यंत्र रचोगे। विक्रम, उसमें क्या लिखा है मुझे साफ साफ बताओ। इसमें लिखा है कि अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो आधी जायदाद तुम्हारी होगी। मैं तो डर ही गई थी कि डैडी के गुजर जाने के बाद तुम मुझे यहां कभी नहीं रखोगे, लेकिन डैडी ने यह बिल बनाकर मेरे दिल से ये डर निकाल दिया। और ये बात तुम ही ने उनके दिल में डाली होगी। तुम अच्छी तरह जानती थी नेहा कि इस बिल में क्या लिखा है, लेकिन तुमने मुझे भनक भी नहीं लगने दी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि उन्होंने कोई बिल बनाई है, लेकिन मैं
ये नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस घर में मेरा एक ही सहारा है और उनके चले जाने के बाद तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे। इसीलिए उन्होंने ये बिल बनाई ताकि तुम मुझे कभी तलाक ना दे सको। तुम मुझे तलाक देकर अपनी आधी जायदाद से छुटकारा तो नहीं पाना चाहोगे। हाँ हाँ, ये मेरी मजबूरी है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो मनाओ खुशियां, मनाओ खुशियां। एक पत्नी के लिए उसके पति की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुमने मुझे कभी अपनी पत्नी समझा ही नहीं। लेकिन मिस्टर आरएम जायसवाल ने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा। अफसोस, अफसोस, उन्होंने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुमने हमेशा गैरों में अपनापन तलाशने की कोशिश की और अपनों को ठुकराया। इसीलिए डैडी ने ये बिल बनाकर तुम्हें इस बंधन से जकड़ दिया। लेकिन अगर तुम समझती हो कि आधी जायदाद के लालच में मैं तुम्हें अपना लूंगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी इस चाल को नाकाम करने का रास्ता मैंने ढूंढ निकाला। उस रास्ते को मेरे घर की तरफ कभी मत मोड़ना। इसी में जायसवाल फैमिली की भलाई है। अब तो एक ही गम खाए जा रहा है मुझे। न जाने विक्रम अब तेरे साथ कैसा सलूक करेगा। पहले तो जायसवाल साहब की नजरों का ख्याल था उसे। तू चिंता मत कर माँ, मेरे यहाँ रहने का इंतजाम डैडी कर गए हैं। मगर तू कैसे रहेगी इस घर में जहाँ तेरा हालचाल पूछने वाला भी कोई नहीं। मैं फिर तुझसे कहती हूँ, तू घर आ जा। माँ, डैडी मुझे इस घर की जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं और मुझे यहीं रहकर उसे निभाना है। जिसे निभाना चाहिए वो दूसरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जिस दरवाजे को वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। बेटी, जबरदस्ती तो किसी को अपने दामन से बांधकर नहीं रखा जा सकता। और ऐसी दौलत का क्या फायदा जो तेरी आंसुओं में भीगी हो। माँ, मैं उनकी दौलत की नहीं, मैं उनके प्यार की भूखी हूँ। अगर सिर्फ एक बार वो मुझे प्यार से अपनी पत्नी कह देना तो मैं अपना सब कुछ खुशी खुशी उनके नाम पे कर दूंगी। बेटी, तेरा प्यार देखकर तो मेरा दिल भर जाता है। अगर तुझे विक्रम को पाना है तो इस व्हीलचेयर को छोड़ना पड़ेगा। हाँ बाप, डैडी भी जाने से पहले मेरे इलाज का पूरा इंतजाम करवा चुके थे। डॉक्टर शर्मा के साथ हम लोग लंदन जाने ही वाले थे, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? मैं डॉक्टर शर्मा को फोन करके कल से तेरी ट्रीटमेंट शुरू करवाती हूँ। नहीं माँ, कल से नहीं। दरअसल विक्रम सिटी टाइम्स की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट हैं और मैं इस हाल में उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। जिसे तेरी रत्ती भर भी फिक्र नहीं, उसके लिए तो क्यों जान दे रही है? माँ, विक्रम जैसे भी हैं वो मेरे हैं।